तीन सवालों के साथ हम दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, वोट चोरी हुई तो क्या विपक्ष अदालत जाने को तैयार क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है तो आप अमूमन ये कहा गया है कि आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुन रहा है। चुनाव एसआईआर को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होनी है, कल या परसों ये सुनवाई हो सकती है। दूसरा सवाल, इलेक्शन कमीशन विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन सूत्रों के हवाले से कई बयान दे रहा है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी अधिकृत बयान राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर या विपक्ष के सवालों पर नहीं आया हुआ है। और तीसरा सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की अराजकता का बयान दे रही है, बीजेपी की अराजकता वाली थ्योरी सच या सिर्फ बचाव का बहाना? क्योंकि विपक्ष के आरोप में बीजेपी को भी घसीटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहां पर चुनाव में चोरी की बात कर रही है। तो कुल मिलाकर विपक्ष के इन सारे आरोपों पर और आज जिस तरीके से प्रदर्शन किए गए, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज जिस तरीके से हुआ, विपक्षी सांसद कह रहे थे कि हमें चुनाव आयोग से मिलना है, इलेक्शन कमिश्नर से मिलना है। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ 30 लोग लेके आइए। उसके बाद प्रदर्शन हुआ, उनको रोक दिया गया। अब पहली बार हमने देखा कि राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव तक सभी लोग सड़क पर यहां पर नजर आ रहे थे। आपको नहीं लगता अजय आलोक कि अब कम से कम अब चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि ठीक है, अब हम अधिकृत तौर पर आपका जवाब देंगे? लेकिन क्योंकि पूरे देश भर में कई अलग अलग इलाकों से इस तरीके की कहानियां आना शुरू हो चुका है। डॉक्टर अजय, देखिए, सबसे पहली बात साहिल कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं और चुनाव आयोग को क्या जवाब देना है, नहीं देना है, वो सब हम देख रहे हैं। रोज दिन पब्लिक डोमेन में आ रहा है कि हरियाणा से लेके कर्नाटक से लेके उत्तर प्रदेश, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता होने के नाते आपसे यह सवाल है कि आपको भी नहीं लगता अभी कि क्लैरिटी एक चुनाव आयोग से जरूरत है? पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं उस पर। ये जितने सवाल चुनाव आयोग के सामने हैं, जितने ये लोग आज कर रहे थे, चुनाव आयोग उनका जवाब देगा। संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत, मैं कहूंगा, बुद्धिमान है और क्रिएटिव है। आज एक क्रिएटिविटी की कविता उन्होंने मुझे भेजी, सुनिए जरा, कितना अच्छा कविता लिखा था। मैं राहुल हूं। कौन हूं मैं राहुल हूं। ना प्रयोग हूं, ना संजोग हूं, मैं संजोग से किया हुआ प्रयोग हूं। मैं राहुल हूं। सफलता का मिथक हूं, विफलता का शतक हूं। मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी हूं, डेविड भी हूं, अपने आप में एफिडेविट भी हूं। मैं राहुल हूं। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं राहुल हूं। जज भी मैं करता हूं, जज भी मैं ही राहुल हूं। एसआईआर के विरोध में भी मैं हूं, एसआईआर के पक्ष में भी मैं हूं। मैं राहुल हूं। भाई, गांधी परिवार का सदस्य हूं, उनके माथे का नंदन हूं, अपने आप में इंडी गठबंधन हूं। मैं ही राहुल हूं। मैं ही पीपीटी, मैं ही चैट जीपीटी, मैं ही मीडिया, मैं ही सोशल मीडिया, मैं ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं ही राहुल हूं। हाँ भैया, भूल मत जाना, प्रधानमंत्री बनने को व्याकुल भी हूं। आप रहिए व्याकुल भारत, चुनाव जीतिए, प्रधानमंत्री बनिए। किसने मना किया है? ये अराजकता की सीमा आप तोड़ रहे हैं साहब। उसने ऐसी कविता भेजी कि मेरे दिमाग में छप गया। ये अराजकता की सीमा है, और नहीं तो क्या है ये? पार्लियामेंट आप क्यों नहीं चलने दे रहे हैं एसआईआर के विरोध में? इलेक्शन कमीशन आप क्यों जा रहे हैं? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी कौन ठीक करेगा? राहुल गांधी करेंगे, प्रियंका करेंगी, अजय आलोक करेंगे या साहिल जी करेंगे? कौन करेगा? ये तो चुनाव आयोग को करना है ना। लेकिन ठीक है, यही है राहुल गांधी, कोई क्या कर सकता है? सच से कभी वास्ता नहीं और माफी के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। आज तक सच बोला है, 3 बार माफी मांग चुके सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी गलतियों के बारे में। लगातार एक नैरेटिव 16-18 से फैलाना शुरू, माफी पे माफी, लेकिन कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं। इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है। आप करना क्या चाह रहे हैं भाई? आप लोकतांत्रिक चाहिए, संविधान के, खानदानी संविधान के हत्यारे हैं, खानदानी हत्यारे हैं संविधान के। दादी से लेकर सब कुछ संविधान के हत्या करते आए, कहते संविधान बचाने निकले। चुनाव आयोग जो आज एफिडेविट मांग रहा है, क्या वो संविधान के तहत नहीं है? क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं? दो को टीवी चैनलों ने, आज तक ने अपने चैनल पर बैठा के उनका बयान सुना दिया, चाहे वो शकुन रानी हो, चाहे वो क्या नाम था, आदेश श्रीवास्तव हो। सबके बात आ गई कि भाई किसी का 2 वोटर नहीं है। तब आपको चुनाव आयोग बोल रहा है, आइए कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के लिस्ट से ही निकाली है। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ठीक है, आप एफिडेविट साइन करके दे दीजिए कि हमारे लिस्ट से निकाली है। एफिडेविट साइन करने में क्या डर है? देखिए, रोड की नौटंकी साहिल जी बहुत आसान है। कैमरे पे आ जाइएगा, टीवी पे आके बोलना बहुत आसान है। कैमरे पे आ जाइएगा, दिखेगा आपकी बात चली गई। लेकिन साइंड पेपर देना, ऐसे करके साइन करके देना, ये लीगल डॉक्यूमेंट है एफिडेविट।
कोर्ट में ना रगड़ा जाइएगा, फिर माफी मांगते रहिएगा, सजा भी हो सकती है। इसी डर के कारण तो नहीं जा रहे। अराजकता फैलाने की विपक्ष ने ठान लिया। लेकिन अजय आलोक, यहां पर एक सवाल मुझे ये पूछना बहुत जरूरी है। लोग हो गए। चुनाव आयोग का रवैया इस पूरे मामले को लेकर यह दिख रहा है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप एफिडेविट दीजिए, ठीक है, आपके नियम में लिखा हुआ है, लेकिन उस नियम में यह भी लिखा हुआ है कि वो चुनाव आयोग के जो अधिकारी है उनका डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको एफिडेविट चाहिए या अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसके आधार पर आप जांच करिए। और यह अभी सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, मीडिया के कई सारे रिपोर्ट्स मेरे सामने पड़े हुए हैं। आज ये एक जर्नलिस्ट कलेक्टिव, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली हुई है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 1000 वोटर है, उन्होंने जो छाननी की, एग्जैक्टली उन्हीं के नाम अलग एपिक नंबर के साथ में बिहार के लिस्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। एक अखबार ने वहां पर मध्य प्रदेश की लिस्ट को लेकर खबर की कि 1696 पते ऐसे हैं कि जहां पर 100 से ज्यादा वोटर्स के नाम रजिस्टर्ड है एक एक पते पर। तो ऐसी खबरें तो अब सबको ही करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी तो ये लगना चाहिए ना कि नहीं, अगर इतनी सारी शिकायतें आ रही है तो जरा एक बार देख लेते हैं हम क्या है। शकुन रानी का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां पर, उसका प्रेस रिलीज निकालिए, कहिए कि भाई इसका ये नाम गलत निकला है। मैं आपसे साहिल जी मैं आपसे 100% सहमत हूं, 100% सहमत हूं। आप ये बताइए कि बिहार को लेते हैं, एसआईआर की सबसे पहली प्रक्रिया यहीं शुरू हुई। 30 अगस्त को बिहार में चुनाव आयोग ने 65 लाख नाम काट दिए, ये कहते हुए कि 22 लाख लोग मृत हैं, एक ये कहते हुए कि 36 लाख लोग स्थायी पते पे नहीं रह रहे हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, 2 7 लाख के वोट डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट हैं, मतलब एक एक आदमी के 3-3 जगह वोट। ये सारी कर्मियां तो चुनाव आयोग खुद देर कह रहा है, ये 30 अगस्त को उसके वेबसाइट पर प्रकाशित है बिहार के संदर्भ में। फिर लड़ाई किस बात की? मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट कहा साहब कि अगर चुनाव वोटर लिस्ट में कोई त्रुटि होती है तो एसआईआर की प्रक्रिया के तहत हर 20 से 25 साल पे हम सही करते आए हैं, इस देश का इतिहास रहा है। आज क्यों दिक्कत है आपको इस एसआईआर से? आप क्या चीज के पक्ष में खड़े हैं? मैंने इस एक लाइन उस पर और जोड़ता हूं, इस देश के समझदार लोगों के लिए असमंजस हूं मैं, राहुल हूं मैं। इस देश के लोग समझ ही नहीं पा रहे भाई कि विरोध किस बात का है। तुम संसद में नहीं चलने दे रहे हो कि एसआईआर पे चर्चा करो, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं कि हम एसआईआर नहीं चाहते। कुल मिलाकर बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो एक घंटे की, ये देखिए वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि गलत लोगों के नाम घुसेड़े गए हैं, कई सारे उदाहरण आप लेकर सामने आ रहे हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में ऐसे नाम भी है कि जो एक ही पते पर 100 500 नाम वहां पर नजर आ रहे हैं। आप ऐसे नाम भी लेकर सामने आ रहे हैं जो फॉर्म नंबर 6 का गलत इस्तेमाल किया गया है। ऐसे भी नाम लेकर आ रहे हैं कि जिनके 2-2 एपिक नंबर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग वोटर बूथ पे उनके नाम नजर आ रहे हैं। तो इसी के चलते जब चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया के गलत नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग कहता है कि अब एसआईआर करेंगे तो उसका भी आप विरोध करते हैं। उस पर मुझे आपसे जानना है